नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है हमारे चैनल आइडियल नॉलेज पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, रामायण भारत का एक धार्मिक ग्रंथ है और साथ ही भारतीय इतिहास का सबसे प्राचीन काव्य भी है। लेकिन इसी रामायण से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य हैं जो बेहद कम लोगों को ज्ञात हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण से जुड़े 5 रहस्यों के बारे में। और अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों, अगर हम पहले रहस्य की बात करें तो रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। दोस्तों, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। यानी रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। यह मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है। गायत्री मंत्र को पहली बार ऋग्वेद में उल्लिखित किया गया है। दोस्तों, दूसरा रहस्य ये है कि जिस जंगल में श्री राम, लक्ष्मण एवं माता सीता वनवास के दौरान रुके थे, उस वन का नाम दंडकारण्य था। रामायण महाकाव्य की कहानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि राम और सीता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वनवास गए थे और राक्षसों के राजा रावण को हराकर वापस अपने राज्य लौटे थे। हम में से अधिकांश लोगों को ये पता है कि राम, लक्ष्मण और सीता ने कई साल वन में बिताए थे, लेकिन कुछ ही लोगों को उस वन का नाम ज्ञात होगा। उस वन का नाम दंडकारण्य था, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना वनवास बिताया था। यह वन करीब 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जिसमें वर्तमान छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्से शामिल थे। उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसलिए इसका नाम दंडकारण्य था, जहां दंड का अर्थ सजा देना और अरण्य का अर्थ वन है। दोस्तों, तीसरा रहस्य ये है कि सीता स्वयंवर में प्रयुक्त भगवान शिव के धनुष का नाम पिनाक था। हम में से अधिकांश लोगों को पता है कि राम का सीता से विवाह एक स्वयंवर के माध्यम से हुआ था। उस स्वयंवर के लिए भगवान शिव के धनुष का इस्तेमाल किया गया था, जिस पर सभी राजकुमारों को प्रत्यंचा चढ़ानी थी। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि भगवान शिव के उस धनुष का नाम पिनाक था। अब अगर चौथे रहस्य की बात करें तो रावण का पुत्र मेघनाद पृथ्वी पर जन्म लेने वाला सबसे शक्तिशाली योद्धा था। रावण के सबसे बड़े पुत्र मेघनाद को पृथ्वी पर जन्म लेने वाले सबसे शक्तिशाली गैर देवीय योद्धा का दर्जा प्राप्त है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे ब्रह्मांड के सभी दिव्यास्त्रों एवं त्रिमूर्ति के तीनों महाअस्त्र यानी ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र एवं वैष्णवास्त्र का ज्ञान प्राप्त था। इसके अलावा वह माया कला में भी निपुण था। इन्हीं कारणों की वजह से उसे धरती का एकमात्र अति महारथी योद्धा माना जाता है। मेघनाद ने भगवान इंद्र को भी एक बार युद्ध में परास्त किया था और उन्हें बंदी बनाकर लंका ले आया था। इसी कारण ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजीत नाम से अलंकित किया और एक वरदान दिया कि जब भी वह किसी युद्ध से पूर्व अपनी आराध्य देवी निकुंभला को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ करेगा, तब उसे एक दिव्य रथ प्राप्त होगा और जब तक वह उस रथ पर युद्ध करेगा उसे कोई हरा नहीं सकता। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने विभीषण की मदद से मेघनाद का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। इसी कारण वे मेघनाद का अंत करने में सफल हुए थे, अन्यथा दिव्य रथ की प्राप्ति के बाद मेघनाद को हराना असंभव था। दोस्तों, पांचवा रहस्य ये है कि 4 पुत्रों के अलावा राजा दशरथ एक पुत्री के भी पिता थे। श्री राम के माता पिता एवं भाइयों के बारे में तो प्रायः सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह मालूम है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिणी अयोध्या आए। उनको कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को जब यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, मैं अपनी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दे दूंगा। यह सुनकर रोमपद और वर्षिणी बहुत खुश हुए। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। तो दोस्तों, ये थे रामायण से जुड़े 5 अनोखे रहस्य। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना है इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।